बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन। लिटरेरी लफ्जी माने पोल्यूटो। पोल्यूटो मीन्स टू मेक डर्टी, किसी चीज को गंदा करना। लिटरेरी द पोल्यूटो एंड पोल्यूटो मीन्स टू मेक डर्टी। और लैटिन वर्ड पोल्यूटिनियम। पोल्यूटिनियम मीन्स डिफिलमेंट। डिफिलमेंट मीन्स किसी चीज की बेहुरमती करना, किसी चीज की बेहुरमती करना। बेटा pollution क्या है? What actually pollution is? To make dirty, to make dirty air dirty, water dirty or soil dirty. Dirty here means not in a condition to use, जिसको हम फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इस्तेमाल के काबिल ना रहता हो, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, that is called as pollution. बेटा ओडम, यूनपी ओडम, ईपी ओडम डिफाइन करता है पोल्यूशन को। ईपी ओडम, the undesirable change. EP Odom defines the pollution as an undesirable change. Undesirable change. Undesirable change. नामुवाफिक तब्दीली, फायदेमंद नहीं बल्कि नामुवाफिक, जो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। चेंज होती है लेकिन फायदेमंद चेंज नहीं होती है। अनडिजायरेबल, अनफेवरेबल चेंज इन द air, water or soil. In air, water or soil that may damage, that may or waste, that may or will waste our raw material resources, that may waste our raw material resources, or that will waste or deteriorate, waste बना देगी या तबाह करेगी किनको? हमारी जो रिसोर्सेज है उनको तबाह करेगी। अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर, वाटर और सॉइल दैट मे और विल वेस्ट और deteriorate our raw material resources. अनडिजायरेबल चेंज गसिन आयरस मस, वाटरस मस या सॉइल मस, यस पत सानि खतर नुकसानदेह बन, यह जन सानिन वेस्ट, ये वेस्ट करि सन रिसोर्सेज, तथ हसा दपान ओडम दपान यह गो पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैनल, EPA, EPA मीन्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैनल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैनल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स, President's Sciences Advisory. According to United States Environmental Pollution Panel of United States President's Sciences Advisory 1965, बेटा ये पोल्यूशन डिफाइन करती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैनल डिफाइन करती है पोल्यूशन एज एन अनफेवरेबल चेंज, एज एन अनफेवरेबल अल्टरेशन, एज एन अनफेवरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स, अनफेवरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स, सानि सराउंडिंग्स मज गसिन अनफेवरेबल चेंज, मगर फेवरेबल चेंज न कि अनफेवरेबल चेंज, मगर सती वनन largely are wholly as a byproduct of man's actions, largely are wholly as a byproduct of man's एक्शंस। अनफेवरेबल चेंज किस में होती है? हमारे सराउंडिंग्स में जब होगी, लेकिन किसकी वजह से होगी? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, लार्जली आर होली एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैनस एक्शंस। बेटा हम गाड़ी चलाते हैं और जब हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बेटा जब हमने पेट्रोल इस्तेमाल किया तो इससे क्या होता है? इससे पोल्यूशन होता है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन हुआ। इनकी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। यानी कि इसका रेस्पॉन्सिबल अहम फीचर या अहम फैक्टर जो है वो ह्यूमन है। एज ए रिजल्ट ऑफ एबंडेंस इन ऑर्गेनिज्म्स, जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस,
इसकी वजह से होता है, यानी कि अनडिजायरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स largely are wholly as a byproduct of man's actions. Largely are wholly as a byproduct of man's actions. बेटा एडवर्ड इन 1972 डिफाइन करता है, एडवर्ड 1972 में डिफाइन करता है पोल्यूशन एज द रिलीज ऑफ substances or energy into the atmosphere, into the environment. Release of substances or release of energy into the environment by man. Release of substances into the environment by man. अपने इस एनवायरनमेंट में क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कौन करता है, ह्यूमन करता है, इन क्वांटिटीज, इतनी मकदार में ह्यूमन रिलीज करता है एनर्जी या सबस्टेंसेस, किसमें, एनवायरनमेंट में, दैट डैमेज आइदर हिज हेल्थ और हिज रिसोर्सेज, जिनसे इसके हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है और इसके जो रिसोर्सेज है उन पे भी बुरा असर पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज pollution. Release of substances into the environment by man that damage either his health or his resources. यानी कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल चेंज किसमें, एयर में, वाटर में या सॉइल में, या अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर है जो इसके पीछे है वो ह्यूमन है. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूशन होता है ज्यादातर. बेटा हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोडक्ट्स या कवरिंग जो होती है, यानी कि हम इनको डालते हैं कहीं पे, ऐसे ही डालते हैं अर्थ पे, और अर्थ पे क्या होता है बेटा, इससे पोल्यूशन होता है. जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज है वही रेस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए. एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, वो सब कुछ ह्यूमन ही करता है, विच रिजल्ट्स इन पोल्यूशन. बेटा इन एडवांस्ड कंट्रीज, जो एडवांस्ड कंट्रीज है, पीपल आर वार्नड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्यूशन. वहां पे लोगों को वार्न किया जाता है किसके मुतालिक, एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्यूशन के मुतालिक. इन एडवांस्ड कंट्रीज पीपल आर वार्नड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्यूशन बाय डिस्प्लेइंग साइन बोर्ड्स. वहां पे साइन बोर्ड्स होते हैं, कैरिंग वार्निंग स्लोगन्स, उन पे स्लोगन्स होते हैं, वार्निंग स्लोगन्स होते हैं. एडवांस्ड कंट्रीज मन बोर्ड आमत थवन, क्या आमत थवन, बोर्ड, तिमन बोर्डन पे वार्निंग सिग्नल आसान. इत पे ये दुकानदार बोर्ड आसान, यह फलान चीज कनान, इथे पे हसा डिफरेंट प्लेसन पे बोर्ड थवन यमन वार्निंग सिग्नल लिखित. फॉर एग्जांपल तक लिखित डू नॉट ड्रिंक, और यह लिखित वाटर unfit for drinking, या लिखित डू नॉट ड्रिंक, या लिखित वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऑन पब्लिक टैप्स. कत पे बेटा यम पब्लिक टैप्स तिमन टैपन निश हसा साइन बोर्ड थवन. इत पे वुचान अक्सर वुचान वारियान जायन तिम नल कमी थवन ताकि लुक चेन अतन त्रेश लाइक सो अतन त्रेश चेत, मगर अतन ओमुत थवन क्या, साइन बोर्ड, तिकाज यह वाटर फिट फॉर यूज कह. बेटा इथे पे क्या तत ओमुत थवन फिशिंग नॉट अलाउड, or do not eat fishes caught here, फिशिंग नॉट अलाउड. यहाँ पे आप मछलियां नहीं पकड़ सकते हो, या यहाँ की जो फिश है वो आप मत खाइए. डू नॉट ईट फिशेस कॉट हियर, जो यहाँ से पकड़ी गई मछली है वो मत खाइए, क्योंकि वहां पे वाटर में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड और रिवर या कहीं पे होता है. बेटा ऐसे ही फैक्ट्री गेट्स पे लिखा होता है पुट अप ऑक्सीजन मास्क बिफोर एंटरिंग, एंटर होने से पहले ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कीजिए. या ईयर नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग, ये जो हवा यहाँ पे है ये ब्रीथिंग के लिए फिट नहीं है. यानी कि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि वहां पे साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए. अब बेटा
ये हो गया पोल्यूशन। अब पोल्यूटेंट किसको कहते हैं? पोल्यूटेंट दैट इज एनी सबस्टेंस वी मेक यूज ऑफ एंड थ्रो अवे। कोई भी सबस्टेंस जिसको हम इस्तेमाल करें और फिर थ्रो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। एनी सबस्टेंस वी मेक यूज ऑफ एंड थ्रो अवे, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, डालेंगे कहीं पे। या द सबस्टेंस विच कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। जो सबस्टेंस पोल्यूशन करता है इसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। एनी सबस्टेंस which cause pollution is called as pollutant, or it may be defined as a factor. It may be defined as a factor सु substance yus pollution as karan cause तच वन pollutant, or it may be defined as a factor बेटा यहां से एक इसका factor like noise substance. It may be defined as a substance, कोई substance या factor substance, या it may be defined as a factor substance or chemical factor substance or chemical. As a factor, substance or chemical, it may be defined as a factor, substance. बेटा डस्ट है, डस्ट ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड. It may be defined as a factor, substance or chemical that are released into the environment. और कोई substance या फैक्टर या केमिकल दैट आर रिलीज इनटू द सबस्टेंस, जो ही ये सबस्टेंस रिलीज होगा किस में? एनवायरनमेंट में होगा, हैज एन एडवर्स और पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट. इसके बहुत सारे नुकसानदेह, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए. चाहे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे या ह्यूमन्स होंगे एंड देयर एसेट्स, और इनके जो एसेट्स है उनके लिए नुकसानदेह होगा. दैट इज इट मे बी डिफाइंड the substance which cause pollution is called as pollutant, or the substance we make use of and throw away, or it can be defined as a factor, substance or chemical that are released into the environment has adverse or harmful effect on humans, plants, animals and their assets. बेटा ये जो pollutant है, पोल्यूटेंट की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, लेकिन बहुत अहम इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है काइंड्स है, जो इसके टाइप्स है, काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. बेटा पोल्यूटेंट के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो अहम टाइप है वो है नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल. नॉन डिग्रेडेबल pollutants and degradable pollutants. Non-degradable pollutants जो डिग्रेड नहीं होते हैं, जो ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं. Non-degradable substances, these are the persistent pollutants. These are the persistent pollutants. ये वो पोल्यूटेंट्स है जो हमेशा रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि जिनका जो रहने की लाइफ है वो कंटिन्यूअस है, बहुत अरसे के लिए रहता है. These are persistent pollutants, बहुत सारे टाइम के लिए, हमेशा के लिए रहते हैं. Persistent pollutants which are not broken down, जो broken down नहीं होते हैं. Or breaks very slowly, अगर ब्रेक भी हुआ तो बहुत स्लोली ब्रेक होते हैं. These are persistent pollutants which are not broken down easily or degrades very slowly. अगर डिग्रेड भी हो गए तो बहुत स्लोली डिग्रेड हो गई. अगर ये जो स्लोली डिग्रेड होता है वो किस में आता है? नॉन डिग्रेडेबल में आता है. That is they are persistent pollutants. These pollutants are not broken down into harmless products. For example बेटा, अब देखते हो बेटा हमारे पास बहुत सारे ये पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी. बेटा ऐसे ही
रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, निकल, कैडमियम, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है बेटा इसमें आता है, प्लास्टिक आता है, टिन्स, कैन्स, these come under the non-degradable substances which are not broken into harmless products. They join the food chain, ये किसमें जाते हैं, फूड चेन, एंड once they enter into the food chain, जब ये एंटर होते हैं किसमें, फूड चेन होते हैं, देयर कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। आपने डीडीटी के बारे में बेटा ऑलरेडी ये सुना होगा, देयर कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर वाटर में डीडीटी की कंसंट्रेशन बेटा कम होती है, इसमें कम होती है, लेकिन जो इसको फिश खाती है, फिश के पास ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। फिश को कोई बेटा एनिमल जिस बर्ड खाता है तो इस बर्ड के पास ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, और अगर फिर इस फिश को ह्यूमंस खाएंगे तो ह्यूमंस के पास ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, दैट इज देयर कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन दे एंटर इनटू द फूड चेन। फूड चेन में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ती जाती है। This phenomenon is called biological amplification और biomagnification. Biomagnification, इसी को biomagnification कहते हैं, और biological amplification और biological amplification, biological amplification और biomagnification. शाबाश। नॉन डिग्रेडेबल विच आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स। बेटा अब सेकंड है डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बेटा ये सीधी सी बात है, डिग्रेडेबल विच आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स are those pollutants which get broken down, which decompose, which gets decomposed are called as degradable pollutants, the degradation usually by natural process, ये natural process से degrade होते हैं। the substances, the pollutants which are broken down, which get degraded into harmless products by natural means or by natural process. This phenomenon is called degradation by microorganisms is called as biodegradation. The decomposition by microorganisms is called as biodegradation. बेटा सीवेज है, सीवेज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें आते हैं ना, सीवेज है डिग्रेडेबल। या बेटा काउडंग डिकम्पोज होता है, दैट इज डिग्रेडेबल, और जो डिग्रेड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन डिग्रेडेबल। ओके, थैंक्स बेटा, ये था अबाउट पोल्यूशन।